P अपॉन A प्लस Q अपॉन B प्लस R अपॉन C का मान मेरे भाई कितना है, तो 1 है। A अपॉन P प्लस इतने का मान मेरे भाई कितना है, 0 है। तो मेरे भाई आपके सामने इसका मान पूछा गया। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि मैंने मेरे भाई हमेशा जब भी आपको अलजेब्रा पढ़ाया वहां पर हमने आपको वैल्यू को पुट करने का तरीका सिखाया कि आप वैल्यू पुटिंग का जो सहारा है वो कैसे ले सकते हैं और वैल्यू पुटिंग के आधार पर आप अपने काम को मेरे भाई कैसे कर सकते हैं। आज आप अगर इस सवाल को मेरे भाई यहाँ पर देखो जो आपके सामने है, इस सवाल को बनाने के लिए छोटा सा मेरे भाई पहला तो तुम लोग काम कर लो, या तो ए बी सी तीनों को मेरे भाई यहाँ पर 1 मान लो, या फिर पी क्यू आर तीनों को 1 मान लो। तो अगर तुम ए बी सी को 1 मानोगे मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, यदि तुम सबको मेरे भाई 1 मानते हो तो पी प्लस क्यू प्लस आर का मान कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई पी प्लस क्यू प्लस आर का जो मान होगा वो तुम्हारे सामने 1 हो जाएगा। और वहां पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन पी 1 अपॉन क्यू 1 अपॉन आर, मतलब इनका जो उल्टा भी है वो भी हमारा कितना हो जाएगा, तो 1 अपॉन ये हमारा उल्टा जो होगा ये हमारे सामने 0 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ नीचे में क्या हो जाएगा, पी क्यू आर, और यहाँ पर जैसे पी है क्या नहीं है, क्यू आर नहीं है, यहाँ पर मेरे भाई क्यू है क्या नहीं है, पी आर नहीं है, और यहाँ पर पी क्यू नहीं है, जो कि बराबर हो जाएगा 0 के। एट द एंड में अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम लिख पाएंगे पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, और यहाँ पर ये जाकर के 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये एक डेटा ये हो गया और एक डेटा मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया। अब चूंकि एबीसी का मान 1 है तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का मान चाहिए। मेरे भाई आप एक बात बताओ, आप यहाँ पर जब पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर यहाँ कितना है, 1 है, एक काम करो दोनों साइड होल स्क्वायर करो, इधर भी और मेरे भाई यहाँ पर इधर भी। तो जब तुम यहाँ होल स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, पी स्क्वायर प्लस मेरे भाई क्यू स्क्वायर प्लस मेरे भाई आर स्क्वायर, और क्या मिल जाएगा, 2 टाइम ऑफ मेरे भाई कितना मिल जाएगा, तो 2 टाइम ऑफ यहाँ पर पी क्यू प्लस क्यू आर और प्लस मेरे भाई यहाँ पर आर पी, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो 1 के। आप अगर देखोगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये पूरा वाला जो मान है, ये पूरा मान जो है यहाँ पर ये कितना है, 0 के बराबर। 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0, यानी इसका जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। यानी इनका योग 1 था, इनका यहाँ पर प्रोडक्ट था वो 0 था, हमें इसका होल स्क्वायर पता करना था, तो होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, तो होल स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी।